बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चे, तो हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे? प्लेन मिरर की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सामना आपका प्लेन मिरर के सामने होता है। रात को सो रहे थे, सुबह जागे और सबसे पहले खुद को ही देखना है, कहीं बदल तो नहीं गए, जाकर के अलमीरा के सामने खड़े हो गए, ड्रेसिंग टेबल के सामने, हम ही तो हैं, चलो खड़ा करते हैं, तुम ही हो यहाँ पे, हम नहीं है, तुम ही हो, तुम्हें हम प्लेन मिरर के सामने खड़ा करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चे, प्लेन मिरर है, देखो एक बड़ा सा प्लेन मिरर बनाते हैं और उससे हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? उससे हम इमेज फॉर्म कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से देखते चलना, एक एक स्टेप ध्यान से देखते चलना बच्चे। एक हम प्लेन मिरर बना रहे हैं, ले लो एक बड़ा सा प्लेन मिरर और रेगुलर सरफेस है उसकी, इरेगुलर नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर करा के आया है। ठीक है बच्चे, इट्स अ प्लेन मिरर। आगे ग्लास है, पीछे हमने इसको पॉलिश कर दिया है। और पॉलिश किससे करेंगे? सभी बच्चों को इसका आंसर आना चाहिए। पॉलिश किससे करेंगे? अगर आपको पता है तो आप हमें बता के जाएंगे। इट्स अ कंपाउंड ऑफ सिल्वर। और सिल्वर का ही कंपाउंड क्यों? बिकॉज इट्स ऑपेक्यू नेचर। कैसा नेचर है बच्चे? ऑपेक्यू नेचर में है, तो हमने एक ऑपेक्यू कंपाउंड से, जो कि सिल्वर का कंपाउंड है, हमने उसे पॉलिश कर दिया। अब इसकी दो सरफेस हो गई। एक कौन सी सरफेस हो गई बच्चे? जिधर से हमने पॉलिश किया वो सरफेस हमारी कौन सी है? पॉलिश्ड सरफेस है। कौन सी है बच्चे? पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है मेरे बच्चे, और जिधर से रिफ्लेक्शन होगा, जिधर से लाइट वापस जाएगी, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। कौन सी सरफेस है मेरे बच्चे? वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। इज दैट क्लियर? दो सरफेस है मेरे की, एक पॉलिश सरफेस है, दूसरी कौन सी है मेरे बच्चे? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। चलो तुम्हें खड़ा करते हैं, एक्स वाई जेड तुम कोई भी सही, हम तो नहीं जानते तुम्हारा नाम, लेकिन चलो हम तुम्हें एक वेरिएबल तो दे ही सकते हैं। मैथ्स में ये तो पढ़ाई था कि हम वेरिएबल तो तुम्हें बुला ही सकते हैं। तुम एक्स वाई जेड कुछ भी सही, अरे हमारे एक्स मत गिन लेना, ठीक है ना, तुम एक्स वाई जेड कुछ भी सही, यहां पर हम तुम्हें खड़ा करते हैं। चलो हंसते मुस्कुराते चे तुम खड़े हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चे? आपकी प्यारी प्यारी सुंदर सी दो आंखें हैं, चेहरा आपका खुश है, हंस रहे हैं, आप खड़े हुए, सुबह सुबह बेड से उठ के गए और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए, चलो ऐसे हाथ किए हो, आप जमाई और आ रहे हो, चलो खड़े हुए हो, तुम खड़े हो। तुम्हारी इमेज कैसे फॉर्म होती है, जरा उसका डिस्कशन कर रहे हैं। इमेज फॉर्म कैसे होती है? दो तीन चीजें सुन लो। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम दो लाइट रेज ले जाते हैं, किसी भी एक पॉइंट से दो लाइट रेज ले जाते हैं और रिफ्लेक्शन में उन्हें पार्ट कराते हैं। अगर वो खुद से मिल रही है बहुत अच्छी बात है, खुद से मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मिलाते हैं, वर्चुअली मिलाते हैं, और जहां मिल जाए वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाती है। देखते हैं कैसे इमेज फॉर्म होती है। लेटर सेक्शन में हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। अभी चूंकि ये चैप्टर यहां पर सीक्वेंस में है तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। ठीक है बच्चे, देखो फिर भी समझ आ जाएगा। हम एक लाइट रेज ले जा रहे हैं, मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया, आपकी हेड का ये वाला छोटा सा एक पॉइंट ले लिया, और यहां से हम दो लाइट रेज ले जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, एक लाइट कहीं पर भी इंसिडेंट करा दो, इस मिरर पे कहीं पे भी इंसिडेंट करा दो, नो मैटर, कहीं पे भी इंसिडेंट कराओ। ये लो यहां हमने इंसिडेंट कराई एक लाइट रे। ठीक है मेरे बच्चे, एक रे यहां इंसिडेंट कराई, किस पर इंसिडेंट की? मिरर पर इंसिडेंट की। ये किसे फॉलो करेगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा बच्चे? तो हमें यहां पर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। लो सर, हमने नॉर्मल भी बना दिया। ये लो, नॉर्मल किससे होता है? सरफेस से नॉर्मल होता है। ये लो हमने नॉर्मल बना दिया। ये हमने क्या मार्क कर दिया बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क कर दिया। ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल थी, ये क्या आया बच्चे? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आया, और हमने क्या बना दिया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया। इतना ही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यही तो हमने अभी पढ़ा था। हम एक रिफ्लेक्टेड रे भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? हम एक रिफ्लेक्टेड रे भी बनाते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाने वाली है? वो यूं जाने वाली है। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई? रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाने वाली है मेरे बच्चे? रिफ्लेक्टेड रे चे देखो चे ऐसे जाने वाली है। ये लो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे गई, और ये जो एंगल आया रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये तो था, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। हम एक लाइट रे को रिफ्लेक्शन में पार्ट करा के ऐसे भेज चुके हैं। अब हम इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, इसी पॉइंट से दूसरी जगह कहीं जगह लाइट डालेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, फिर देखते हैं। दूसरी जगह ले जा रहे हैं, चलो बच्चे ये ले गए। ठीक है मेरे बच्चे, यहां ले गए। ये लो इंसिडेंट रे, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमने क्या बनाना है बेटा? यहां पर एक नॉर्मल बनाना है। ये लो नॉर्मल, नॉर्मल किससे होता है मेरे बच्चे? सरफेस से होता है। सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, कुछ नहीं बाद में पढ़ना है, फिजिक्स में कुछ नहीं बाद में पढ़ना है, अभी समझ लो। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और इतना ही क्या होगा, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, इतना ही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन इतना ही होगा बेटा, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाने वाली है, सॉरी वो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से जाने वाली है, ऐसे जाने वाली है। ये लो मेरे बच्चे, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्या मैं सही बना रहा हूं, कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? ये देखो, ये वाला एंगल कौन सा होगा, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर थे, देखो बराबर ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर थे, बराबर है। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रही है, इधर जा रही है। ये वाली रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रही है, इधर जा रही है। एक ऊपर गई और एक ऐसे जा रही है। दोनों कैसी नेचर की है बच्चे, डाइवर्जिंग नेचर की है। कैसी नेचर की है बच्चे, डाइवर्जिंग नेचर की है। और दो डाइवर्जिंग लाइट रेज कभी आपस में खुद से तो नहीं मिलने वाली। अरे एक मुंह फुला के इधर चला गया, एक मुंह फुला के इधर चला गया, क्या ये खुद से मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले। दूर दूर बढ़ते जाएंगे, जितनी दूरियां बढ़ती जाएंगी इतना टाइम लगेगा, उतना ही तो दूर बढ़ते जाएंगे। डाइवर्जिंग रेज कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। हमें तो मिलानी है, इमेज बनानी है, तो हमें इनको मिलाना है। तो हम कैसे मिलाएंगे बच्चे, हम इन्हें बैक साइड क्या करें मेरे बच्चे, हम इन्हें बैक साइड रिट्रेस करें। लो बैक साइड रिट्रेस कर देते हैं सर। ये लो, ये हम क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, ये हम इन्हें बैक साइड रिट्रेस कर रहे हैं। क्या बात आप समझ पा रहे हैं, हम इन्हें क्या कर रहे हैं बच्चे, बैक साइड। लो इसका पाथ बैक साइड रिट्रेस कर दिया। वैसे ही ऊपर वाली भी हमने ली, उसका भी पाथ हमने बैक साइड रिट्रेस कर दिया। और हम देख रहे हैं, कि ये कहां मिल रहे हैं मेरे बच्चे, ये कहां मिल रहे हैं बच्चे, ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं बच्चे, इस पॉइंट पर। जी देखो इतनी हाइट तो है, सेमी नजर आ रही है आपको, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। इन सिमिलर मैनर इस पूरे ऑब्जेक्ट की, इस पूरे जो भी एक्स बाई जेड हमने डिनोट किया था, एक्स बाई जेड जो भी, मान लो इसका हमने नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं बच्चे, बड़ा प्यारा सा नाम देते हैं। इसका नाम हम देते हैं गट्टू। इसका नाम, लो नाम रख दिया इसका गट्टू। ये जो प्यारा सा गट्टू है, हंसता मुस्कुराता गट्टू है, ऐसे ही हर बॉडी पार्ट की इमेज कैसी बनेगी बेटा, सिमिलर मैनर में बनेगी। और हंसता मुस्कुराता प्यारा सा गट्टू जी तुम्हें यहां मिलेगा। कहां मिलेगा मेरे बच्चे, यहां पे मिलेगा। समझ में आ गई बात में बच्चे, तो समझे तुम लोग गट्टू, तुम भी तो गट्टू हो, हंसते मुस्कुराते गट्टू। ऐसी ही तो इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये तुमने सीख लिया, तुम्हारी इमेज बन गई। प्लेन मिरर में क्या बन गई बच्चे, आपकी इमेज बन गई। समझ गए बात ना। देखो जरा इमेज देखो ध्यान से, दोनों कैसे हैं बच्चे, सेम साइज में। दोनों कैसे हैं बच्चे, सेम साइज। हमने ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, वर्चुअली इंटरसेक्ट कराया। तो फिर इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। क्या समझ लो बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है बच्चे ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट है ना। एनसीईआरटी में ये लिखी भी हुई है, आपने पढ़ने की कोशिश की होगी, शायद तब समझ ना आया हो। तो लो अभिषेक सर इसीलिए है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है मेरे बच्चे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इमेज का नेचर। इमेज का नेचर कैसा है मेरे बच्चे, गट्टू की इमेज कैसी बन रही है, गट्टू की इमेज वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है मेरे बच्चे, वर्चुअल। देखो दो वर्ड होते हैं एंटोनियम है एक दूसरे के, एक रियल। अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज खुद से मिल रही होती तो जो इमेज बनती उसे हम बोलते हैं रियल। क्या बोलते हैं बच्चे, रियल है। वास्तविकता में खुद से मिल रही है, वास्तविकता में मिल रही है तो इमेज कैसी बनती, रियल बनती। ये खुद से तो नहीं मिल रही है, इन्हें तो मिलाना पड़ रहा है, वर्चुअली मिलाना पड़ रहा है, खुद से नहीं है। जो रियल नहीं है वो कैसा है बच्चे, वर्चुअल है, इन्हें वर्चुअली मिलाना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इमेज कैसी बनती है बच्चे, वर्चुअल। तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है बेटा, वर्चुअल। वर्चुअल वर्ड समझ में आ गया, इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो बच्चे। क्या लिख सकते हो बेटा, वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन। वर्चुअल इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज है ना। पूरे चैप्टर में हम इसी की बात करेंगे। वर्चुअल इमेज क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय विदाउट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज।
है ना, रिफ्लेक्टेड रेज का खुद से एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, वर्चुअली इंटरसेक्शन कराया है, तो फिर ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय विदाउट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चे ने? एक और खास बात होती है इनके पास, चलो इसी की बात कर लो। एक और खास बात होती है, वर्चुअल इमेज कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इन्हें हम स्क्रीन पर तो ऑब्टेन कभी नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज कांट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। क्या ये बात बच्चे समझ में आ गई ना? वर्चुअल इमेज के बारे में भी हमने साथ के साथ पढ़ लिया। तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म कर रहा है बच्चे, उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि लाइट रेज को हम वर्चुअली मिला रहे हैं। दूसरा एक और वर्ड बच्चे में लिख रहा हूं, गट्टू की इमेज कैसी है, इरेक्ट है। कैसी है मेरे बच्चे, इरेक्ट। ये लो सर, इरेक्ट वर्ड का क्या मतलब है? सब शब्दों का खेल है, उसके अलावा कुछ नहीं इस दुनिया में। फिजिक्स भी एक लैंग्वेज है। फिजिक्स क्या है बच्चे, इट्स अ लैंग्वेज। अगर इसके शब्द तुम्हें आते हैं तो तुम फिजिक्स को आसानी से समझ पाओगे, वरना शब्दों का माया जाल है, इसमें तुम फंस जाओगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक शब्द जिसका तुम्हें मतलब ना पता हो, सबसे पहला काम उसका मतलब जानो, फिर तो काम आसान है, बाकी तो समझना है। इरेक्ट, इरेक्ट क्या होता है बच्चे, इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है सीधा। क्या मतलब होता है बच्चे, सीधा। और इरेक्ट का एंटोनियम और हम बताएंगे, उसे हम बताएंगे इन्वर्टेड। क्या बताएंगे बच्चे, इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा। देखो ऑब्जेक्ट गट्टू कैसे खड़ा हुआ था, सीधा खड़ा हुआ है। अरे उसकी इमेज भी तो सीधी मिल रही है। तुम शीशे के सामने खड़े हुए थे, सिर तुम्हारा ऊपर था, इमेज में भी तो सिर तुम्हारा ऊपर ही होगा। अरे ऐसा थोड़ी है कि सिर तुम्हारा इमेज में नीचे हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं कहीं होता है। हम इस चैप्टर में अगले सेक्शन में बताएंगे। प्लेन मिरर में नहीं होता, तुम सीधे खड़े हो, गट्टू सीधे खड़ा हुआ है, इमेज भी उसकी कैसी बन रही है बेटा, सीधे बन रही है, तो हम इसको ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे बच्चे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इरेक्ट। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गई? वर्चुअल और इरेक्ट दोनों समझ में आ गए। चलो इरेक्ट भी लिख देता हूं, इरेक्ट भी लिख देता हूं, ठीक है ना। इरेक्ट क्या है, तो चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, वो डिटेल में बात चलेगी इरेक्ट की। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक बच्चे सुनो, एक और कैरेक्टरिस्टिक, इमेज इज ऑफ सेम साइज। इमेज का साइज कैसा है मेरे बच्चे, सेम है। जितना बड़ा गट्टू उतनी बड़ी उसकी इमेज, न छोटी न बड़ी। क्या ये बात समझ में आ रही ना? इमेज का साइज कैसा है मेरे बच्चे, सेम है। क्या ये बात क्लियर हो रही है ना? इमेज का साइज कैसा है, सेम है। इमेज सेम साइज की है ना, सेम साइज। आगे हम एक टर्म पढ़ाएंगे मैग्निफिकेशन, अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैग्निफिकेशन, अभी मैं बता दे रहा हूं इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा बेटा, 1 होगा। ऐसी इमेज जो सेम साइज की होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, उनका मैग्निफिकेशन 1 होता है। हम लेटर इसका डिस्कशन डिटेल में करेंगे, ठीक है बच्चे ना। तो इसका मैग्निफिकेशन 1 होता है, सेम साइज की इमेज है। एक और खास बात, एक और खास बात, इमेज इज एट सेम डिस्टेंस, इमेज इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना बच्चे। इमेज जो है वो मिरर से पीछे उतनी ही दूर बनेगी जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है। मान लो तुम मिरर से 2 मीटर सामने खड़े हुए हो, तो तुम्हारी इमेज मिरर के पीछे 2 मीटर बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन कितना हो गया बेटा, 4 मीटर्स हो गया। कितना हो गया मेरे बच्चे, 4 मीटर्स। और इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज तो बहुत सारे बिजनेसमैन करते हैं अपनी दुकान को बड़ा दिखाने के लिए। अरे तुम एटा वालों बाबूगंज जाओ, पतली पतली दुकान है, 6-6 फुट चौड़ी दुकान है, और उन्हें तुम देखो दिखने में वहां दीवार पे बड़े बड़े शीशे लगा रखे हैं। किसी मॉल में जाओ, बड़े बड़े शीशे लगा रखे हैं, दुकान में गए, 6 फुट चौड़ी दुकान है, गुस्ते पर ही लगा रही, जो तो एक बड़ा मॉल है। असल में 6 फुट चौड़ी जो एग्जैक्ट दुकान थी, 6 फुट तो इधर भी दिखाई दे रही है और 6 फुट इधर भी दिखाई दे रही है। वर्चुअली तो उसकी वृद्धि कितनी होगी बेटा, 18 फीट। कैसे, उन्हें मिरर लगा रखे हैं, जितनी इमेज इधर दिखाई दे रही है रियलिटी में उतनी वर्चुअल दिखाई दे रही है। बात समझ में आई ना बच्चे ना? तो इसलिए बड़े बड़े मिरर लगाने के पीछे का लॉजिक समझ रहे हो। सिर्फ तुम्हें दिखाना नहीं होता कि कपड़े पहनने के बाद तुम कैसे दिखोगे, अपनी दुकान को बड़ा दिखाना भी होता है। समझ रहे बात ना बच्चे? खैर हम अपनी बात पर आते हैं। अगर आप मिरर से x मीटर आगे हैं, कितना है बच्चे, x मीटर आगे हैं, तो आपकी इमेज भी मिरर के पीछे कितनी दूर बनेगी बच्चे, x मीटर बनेगी। कितनी बनेगी बच्चे, x मीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और खास बात,
एम्बुलेंस देखी कभी? और एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो इन्वर्टेड लेटर्स में लिखा होता है। हम छोटे थे तो हमें ऐसा लगता था कि जो भी पेंटर रहा होगा उसे इंग्लिश नहीं आती। समझ में आई बात ना? उसे इंग्लिश नहीं आती, उल्टे सीधे अक्षर बना दिए और एम्बुलेंस पे लिख दिए, और इसके पास टाइम नहीं होता, ऑलवेज पेशेंट के साथ बिजी रहती है, दोबारा सही कराने का मौका नहीं मिला। जब बड़े हुए 10th फिजिक्स पढ़े तो समझ में आया उसके पीछे का लॉजिक। आज तुम्हें भी समझ आ जाएगा उसके पीछे का लॉजिक। वो अक्षर कैसे होते हैं बच्चे? वो अक्षर होते हैं लिटरली इन्वर्टेड। कैसे होते हैं बच्चे? लिटरली इन्वर्टेड। क्यों लिखा जाता है उस पर ऐसा मैं बताऊंगा, अभी उसको समझाता हूं मैं। वो लिटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है बच्चे ना? तो इमेज जो फॉर्म होगी आपकी यहां पर वो कैसी होगी बच्चे? लिटरली इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी बच्चे? लिटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट का जो राइट है, ऑब्जेक्ट का जो राइट है उसकी इमेज में वो क्या होगा बच्चे? लेफ्ट होगा। वो क्या होगा बच्चे? लेफ्ट होगा। वीडियो खत्म होने के बाद अपने घर में ड्रेसिंग टेबल में जाना, अपना राइट खड़ा करना, और तुम देखोगे जो तुम्हारी इमेज बनेगी उसके लिए वो क्या हो जाएगा बेटा? लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट लेफ्ट इन्वर्जन हो जाता है। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड खड़ा किया, आपका कौन सा बच्चा इमेज में कौन सा हैंड आने वाला है? राइट आने वाला है। आपने राइट खड़ा किया, वो कौन सा आने वाला है बच्चे? लेफ्ट आने वाला। ये लेफ्ट राइट का इन्वर्जन होता है। क्या ये बात समझ में आई ना? सो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अब वो एम्बुलेंस के पीछे सर सीन क्या है? एक्चुअली एम्बुलेंस जब चलती है तो उसे सब व्हीकल्स को पास करना होता है। इट्स इमरजेंसी केस। ड्राइवर की साइड में एक मिरर लगा होता है व्हीकल के अंदर, वो प्लेन मिरर होता है। वो कौन सा मिरर होता है बच्चे? प्लेन मिरर। समझ में आई बात ना? अगर एम्बुलेंस वाला सीधे अक्षरों में एम्बुलेंस लिखवा के चलता तो प्लेन मिरर में जो उसकी इमेज बनती वो कैसी बनती? इन्वर्टेड बनती। मतलब ड्राइवर पढ़ ही नहीं पाता कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। आप कोशिश करके देखना, प्लेन मिरर में अपनी बुक को पढ़ करके देखना। अपनी बुक लेना, ऐसे प्लेन मिरर लेना और बुक में लिखी हुई चीजें मिरर में पढ़ने की कोशिश करना, नहीं पढ़ पाओगे। अक्षर उल्टे नजर आएंगे, लेटरली इन्वर्टेड नजर आएंगे। तो क्यों ना हम एम्बुलेंस को ही लेटरली इन्वर्टेड लिखवा लें पहले से। एम्बुलेंस पर जो AMBULANCE होता है उसको लेटरली इन्वर्टेड अक्षरों में लिखवा लिया, और जब वो चली, ड्राइवर में जो आगे व्हीकल है उसकी प्लेन मिरर में जो इमेज बनी वो कैसी बनेगी बच्चे? सीधी बनेगी। कैसी बनेगी मेरे बच्चे? सीधी बनेगी। तो अब उसे एम्बुलेंस सही नजर आएगा, सही तरीके से पढ़ पाएगा, और उस व्हीकल को पास कराने के लिए वो साइड दे देगा। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया बच्चे? तो 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहला बच्चे, गट्टू की इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। दूसरी बात, इमेज कैसी है बच्चे? सेम साइज की है। कैसी है मेरे बच्चे? सेम साइज की है। तीसरी बात, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज सेम डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर है जितना कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है। और इमेज कैसी है मेरे बच्चे? लेटरली इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है मेरे बच्चे? लेटरली इन्वर्टेड है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? दीज आर द बेसिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। और गट्टू बड़ा खुश है, गट्टू बड़ा खुश है। सर आज इतनी सारी बातें सिर्फ गट्टू के लिए हो रही हैं। किसके लिए हो रहे हैं बच्चे? सिर्फ गट्टू के लिए हो रही हैं। और ये 9th से गट्टू चला आ रहा है। 9th में मोशन में था, यहां पर सबसे पहले अपनी इमेज बनवा रहा है। क्या बात आप समझ रहे हैं बच्चे? कोई दिक्कत यहां पर? नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चे स्फेरिकल मिरर्स का। किसका डिस्कशन करने वाले हैं मेरे बच्चे? स्फेरिकल मिरर्स का हम डिस्कशन करने वाले हैं।